ओम शांति। आज 16 अप्रैल 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन। प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, हमें हमारी अवस्था देखनी है कि हमारी सिर्फ बाबा से दिल लगी हुई है या कर्म बंधनों से दिल लगी हुई है। तो कर्म का बंधन किसके साथ है? दूसरी आत्माओं के साथ। तो अगर हमारे मन बुद्धि में हमेशा वही घूमते रहते हैं, वही याद आते रहते हैं और बाबा की याद रुकती नहीं, तो वो कर्म बंधन छूटेगा कैसे, समाप्त कैसे होगा? क्योंकि पिछले 63 जन्मों का हिसाब किताब भी तो आज हमें उनके साथ खींच के लाया है ना। तो वो ब्राह्मण भी हो सकते हैं और वो लौकिक परिवार वाले भी हो सकते हैं जो ज्ञान में नहीं चल रहे, या यार दोस्त सगे संबंधी कोई भी हो सकता है, पड़ोसी, ऑफिस में जॉब कर रहे हैं कोई साथी है, तो वो साथी ही याद आता है, तो वो भी कर्म बंधन ही है। तो हमें हमारी जांच करनी है और बार बार मन को अटेंशन दिलाना है कि बाबा की तरफ लगाना है। फिर प्रश्न उत्तर में भी यही है कि अपना कल्याण करने के लिए किन दो बातों का पोता मेल रोज देखना है। तो ये पोता मेल रात को तो देखेंगे ना कि हमारी दिल कहाँ लगी हुई है, दिन में भी देखना है। तो उसमें बाबा ने पोता मेल में दो बातें दिखाई, एक योग और एक चलन। तो कितना हम बाबा को याद करते हैं, और चलन हमारे बोल से, हमारे कर्म से किसी को कोई डिससर्विस तो नहीं की है, किसी को दुख तो नहीं पहुंचाया, या दूसरों को याद तो नहीं करते बाबा की जगह। अपना सारा दिन का जो समय है वो हम किस प्रकार सफल करते हैं। स्थूल कर्म तो करने हैं, पर सभी स्थूल कर्म बाबा की याद में करेंगे तो वो जो कर्म कर रहे हैं वो अपने आप ही सुकर्म हो जाएगा और उसका हमें सुफल मिलेगा। जैसे कहते हैं ना जी, वो तो यज्ञ में रहते हैं, पांडव भवन रह रहा है कोई, कोई सेंटर पे रह रहा है। तो अगर हमने बाबा की याद में कर्म किया, स्थूल कर्म परिवार के लिए, लौकिक परिवार के लिए, तब भी बाबा की याद में किया हुआ कर्म यज्ञ का कर्म कहलाएगा। हम भी ऐसे हो जाएगा वो हमारा कर्म, जैसे सेंटर पे रहने वालों का हर कर्म किसके निमित्त है? बाबा के निमित्त, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। तो हमें घर गृहस्थ में रहते हुए अपना सारा जीवन बाबा के नाम यज्ञ में समर्पित कर दिया, इस तरीके के संकल्प के साथ बाबा की याद में सभी सुकर्म करने हैं। चाहे वो लौकिक परिवार का हो, यज्ञ में हम फल ला रहे हैं, हम सब्जी ला रहे हैं, हम बाबा के भंडारे में भोग बना रहे हैं। जो पैसा आ रहा है वो बाबा की भंडारी का है, बाबा का पैसा है, धन है, बाबा से ले रहे हैं उसको खर्च करने के लिए। बच्चों के लिए कोई किताबें ला रहे हैं, कपड़े ला रहे हैं, तो यज्ञ से ला रहे हैं, बाबा दिला रहे हैं। तो बाबा की याद से किया हुआ हर कर्म सुकर्म भी है, और हमारी अवस्था शक्तिशाली बनाने वाला है। उससे हमें वो आत्मा याद नहीं आएगी, सदा बाबा ही याद रहेंगे, अवस्था ऊंची होती चली जाएगी। तो अवस्था ऊंची होने के लिए बाबा ने आज बताया कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। जितना जितना याद करते जाएंगे उतना उतना फिर याद ठहरने लगेगी। क्योंकि सबसे पहले तो हमें स्थूल पवित्रता धारण करनी, तो स्थूल पवित्रता धारण करने से याद करना सहज आसान हो जाता है। तो जब बाबा को सहज और आसान होता जाएगा, इसमें ऐसा एग्जाम्पल लिया जाता है, किसी के पास थोड़ा सा धन है, जैसे गांव से आते हैं ना शहर में पैसा कमाने के लिए, तो बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। पर एक बार जब लाइन
बैठ जाती है, थोड़ा धन आ जाता है, तो फिर धन और आना सहज हो जाता है, अनुभव भी हो जाता है, और धन धन को खींचता है। ऐसे ही जब हम बाबा को थोड़ा 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 याद करते रहते हैं, तो हमारे पुराने विक्रम विनाश होते चले जाते हैं, दुनिया से हमारा ध्यान हटता चला जाता है, और फिर आत्मा पवित्र बनती चली जाती है। तो जितना आत्मा पे विकर्मों का बोझ कम होगा, जितना लाइट होएगी, बाबा की श्रीमत का पालन करेगी, उतना फिर सहजता से याद कर पाएगी। और फिर जो रहे हुए बचे हुए विकर्म हैं, पाप हैं, वो बहुत तीव्रता से दग्ध होने लगेंगे, और आत्मा हल्की से हल्की होती चली जाएगी। बाबा ने कहा आज कि सी नो इविल, हियर नो इविल। तो बाबा ने कहा माया छोड़ती नहीं है। बाबा ने कहा माया कहती है कि बाबा का ज्ञान नहीं देखना है, बाबा का ज्ञान नहीं सुनना है। तो बाबा कहते हैं माया को नहीं देखना है, माया कहती है बाबा के ज्ञान को धारण नहीं करना। तो इस लड़ाई में जीत तो बाबा की ही होनी है, पर उसमें जो आत्मा अपने ऊपर कंट्रोल करके बाबा की श्रीमत का पालन करती है, वो बाबा को सहयोग देती है, तो उसका हमको ऑटोमेटिकली एवजा मिलता है, गुण, शक्तियां, 21 जन्मों का वर्षा, विश्व की राजाई। तो हमें बाबा का सहयोगी, राइट हैंड सपूत, वारिस बच्चा बनना है। तो उसके लिए बाबा की याद को बढ़ाना है, पोता मेल रोज रखना है। पोता मेल में अटेंशन रखना है, हमने क्या क्या किया। बाबा ने क्लियर किया कि भक्ति में भी कुछ आत्माएं पोता मेल रखती हैं, हमने क्या क्या पुण्य किया, कितने शास्त्र पढ़े, कितना समय वेस्ट किया, सारा पोता मेल निकालती है। ऐसे ही हमें ज्ञान में अपना सारा पोता मेल निकालना है, क्योंकि हम आत्माएं सतो प्रधान आई थी, फिर सीढ़ी नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बन गई। अब तमो प्रधान से संपूर्ण सतो प्रधान बनना है, इसके लिए अटेंशन पोता मेल से दिलाना है कि पूरे दिन में हम क्या क्या याद करते हैं, कितना बाबा को याद कर पाते हैं। तभी तो जो जन्म जन्मांतर 63 जन्मों के विकर्मों का बोझ हमारे सर पर है, वो उतर पाएगा। नहीं तो संगम युग हमारा चला जाएगा, और विकर्मों का बोझा भी साथ में रह जाएगा। फिर सजाएं खाकर, जिस बाप से इतना प्रेम प्यार पाया है, उसी से सजाएं खानी पड़ेंगी, और फिर शर्म से सर झुक जाएगा। बाबा ने कहा पिछाड़ी में आत्माओं को प्रायश्चित भी होगा, जिन्होंने ज्ञान को धारण नहीं किया, जिन्होंने श्रीमत का पालन नहीं किया। तो अपनी मत और परमत पर नहीं चलना है, माया की मत कह लो, परमत कह लो, अपनी मत भी माया की मत में आती है। अगर वो श्रीमत है तो फिर ओके। अपनी मत परमत माया की मत पे तो हमने 63 जन्म जल चल के देख लिया। तो अब इस एक जन्म, जैसे कहते हैं ना अंधश्रद्धा होती है भक्ति, तो यहाँ पे अगर कोई बात समझ में ना आए कि इसका मतलब क्या निकलता है या इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, नहीं सोचना। ये सोचना है कि ये बाबा की श्रीमत है, बाबा ने कहा है, और हमें संपूर्ण निश्चय कि बाबा की श्रीमत ही है, राइट है। अगर कहीं कोई डाउट होता है तो किसी दूसरों से हम डिस्कस कर सकते हैं, दीदियों से, किसी दूसरे और भाई से, ज्ञान में चलने वाले से, कि भाई बाबा की श्रीमत यहाँ पे क्या कहती है। तो उसमें डाउट नहीं होना चाहिए, पर उसका रिजल्ट क्या होगा इसकी चिंता नहीं करनी है। बस बाबा ने कहा और बच्चे ने किया, फिर बाबा जिम्मेवार हो जाता है। बाबा ने आज हमारे को बच्चों को शिकायत करी कि पूरे दिन में 24 घंटे में हम बच्चे 15 मिनट भी बाबा को याद नहीं करते हैं। दिन में अनेकों बार बाबा ने कहा अपने दिल से पूछनी है कि हमने कितना याद किया, हमारे चलन से किसी दूसरे को दुख तो नहीं मिला।
बाबा ने कहा कभी भी आत्मा शरीर छोड़कर जा सकती है, संगम युग नहीं देखना कि इतना समय बच गया है, क्योंकि अकाले मृत्यु का इस वक्त सीजन फुल है, सीजन टॉप पर है, वो हम सब देख भी रहे हैं। तो हमारे शरीर का तो नहीं पता, क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद अगले 15-20 साल तो वैसे भी याद नहीं कर पाती है आत्मा। तो अगर अभी हमने विकर्म विनाश नहीं किए तो शरीर छूट गया, तो फिर अवस्था वैसी की वैसी हो जाएगी, और हर कल्प कल्प जो छोटा पद पाया था वही छोटा पद के ही हकदार बन जाएंगे। फिर बाबा ने आज ये पॉइंट भी क्लियर किया कि कैसे किसी दूसरे की बुराई नहीं करनी, निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, घर फिटाने वाली बातें नहीं करनी। तो ना तो बुरी बातें करनी है इस तरीके की, और ना ही किसी दूसरे से ऐसी बुरी बातें सुननी है। जैसे बाबा ने इसका एग्जाम्पल दिया कि इसको धूते कहा जाता है। धूते तात्पर्य है, जैसे गवर्नमेंट के कोई टॉप सीक्रेट बातें होती हैं, वो उसके दुश्मन को बता दी जाती हैं, तो इसको बाबा ने धूते नाम बताया आज। तो ऐसे ही जैसे बाबा ने इसका एग्जाम्पल दिया कि किसी की निंदा करना, एक दूसरे की चुगली करना, इधर की बात उधर लगाना, तो ये सब हमारे को अटेंशन देना है, और इन सब बातों से हमें परे रहना। जो भी बातें हम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, देखना है कि क्या देवताएं ऐसे करते हैं क्या। तो जो दैवी गुण और शक्तियों वाले कर्म हैं सिर्फ हमें वो करने हैं। बाकी के जो माया रावण के जो कर्म हैं, उस कर्मों से हमें डिटैच हो जाना है सदा सदा के लिए। तो ये जो बाबा ने एग्जाम्पल दिए, ये सब किसके हैं? ये सब कलयुगी हैं संस्कार, ये हमारे है ही नहीं। फिर आज हमें सदगुरु जी से वरदान मिला कि 5 विकारी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले मायाजी जगतजीत बन जाएंगे। तो इसमें बाबा ने हमें बड़ी अच्छी सुंदर समझानी दी कि काम विकार को शुभ कामना के रूप में, यानी बाबा ने कहा कि जो ये मुख्य 5 विकार हैं इनको हमें परिवर्तित कर देना है। तो किसी चीज का परिवर्तन करना है। कलयुग से परिवर्तन होके सत्युग आने वाला है। हम आत्मा परिवर्तित हो रही है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रही है। तो परिवर्तन किया जाता है, विनाश करके खत्म करके दोबारा से शुरू नहीं किया जाता, वो रॉन्ग है। कि मान लो आत्मा कोई, ये तो है नहीं कि खत्म हो जाएगी और फिर नई आत्मा क्रिएट होएगी। बाबा भी कहते हैं कि मैं परिवर्तन करने आया हूँ तुम्हारा, कोई खत्म करके दोबारा शुरू नहीं है। बाबा पहले क्या करते हैं? सत्य की स्थापना कराते हैं, हमारे को गुणों और शक्तियों की धारणाएं करवाते हैं, राजधानी की स्थापना करवाते हैं। तो पुरानी दुनिया का जैसे रात जब खत्म होती है तो सुबह क्रिएट हो जाती है, पर रात तो विद्यमान थी। रात के बाद दोपहर, शाम, फिर रात होनी ही होनी है। तो सब चीजों का परिवर्तन हो रहा है। सुबह से दोपहर आई तो परिवर्तन हुआ, दोपहर से शाम आई परिवर्तन हुआ, विनाश नहीं हुआ। तो ऐसे ही काम विकार को शुभ कामना के रूप में परिवर्तन करना है, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में परिवर्तन करना है, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, लोभ हो गया किसी प्रति चीज के प्रति आसक्ति, गहरी आसक्ति, ये चाहिए चाहिए, तो अनासक्ति वृत्ति के रूप में परिवर्तन करना है। मोह को किसके रूप में सब समझ गए होंगे? स्नेह के रूप में। क्योंकि मोह में दुख होता है, अगर किसी दूसरे को दुख हुआ तो हमको भी दुख हो रहा है। पर स्नेह में क्या होता है? दूसरे को दुख तो है, पर हम डिटैच हैं, हम उसकी सेवा कर रहे हैं, जैसे नर्स करती है ना सेवा। उसको कोई अगर मान लो जिसकी सेवा करी वो पूर्णतः ठीक हो गया, तो ये नहीं कि खुशी के मारे उछल रही हैं और अपना आपा खो रही हैं, और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो दुखी हो रही हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, डिटैच उसके रिजल्ट से। तो लोभ में भी ऐसा है, और मोह में भी हमें स्नेह को उत्पन्न करना है, और देह अभिमान को स्वाभिमान के रूप में परिवर्तन करना है। तो क्या बन जाएंगे? माया जी जगत जीत बन जाएंगे। स्लोगन है, रियल गोल्ड में मेरापन ही अलाए हैं। तो जो वैल्यू को कम कर देता है, इसलिए मेरेपन को समाप्त करना है। तो मेरे मेरे में क्या लगाना है? मेरा बाबा। किसी भी चीज में हमें मोह नहीं रखना है। फिर कंबाइंड रूप की स्मृति में विजयी बनों में आज बाबा ने बोला कि कोई भी कार्य और सेवा जब अकेले करते हो तो अनुभव करते हो कि तुम थक जाते हो। फिर दो भुजा वाले साथी को, यानी अपने सहयोगी साथी होते हैं ना स्थूल, जो शरीरधारी हैं, उनको हम ढूंढने लगते हैं, उनको अपना बना लेते हैं।
और जो 1000 भुजा वाला आया हुआ है, बोला मैं परमधाम से आया हूँ अपना घर छोड़कर तुमको साथ देने के लिए, तो तुम मुझे अपने आप के साथ कंबाइंड क्यों नहीं करते हो? तो अभी ऊपर था ना कि कोई भी सेवा करे, बाबा को कंबाइंड समझकर यज्ञ सेवा कर रहा हूँ। कोई भी स्थूल कार्य कर रहे हैं, ऑफिस का, दुकान का, घर का, सब बाबा की सेवा है। ऑफिस है, बाबा का ऑफिस है, हम चाहे जॉब कर रहे हैं वहां पे, पर मैं बाबा की जॉब कर रहा हूँ। उस आदमी को नहीं सोचना है तनख्वाह मिल रही है बाबा की है ये, बाबा का धन है सारा का सारा, मन से बाबा को समझ कि जैसा आपको खर्च करवाना है जहां जहां, वो आप करा रहे हैं। तो जैसे हम खर्चे के लिए देते हैं ना, चाहे वो राशन है, दूध है, फल फ्रूट है, ये यज्ञ सेवा है। ये यज्ञ का है, चाहे वो दूध है, चाहे वो फल फ्रूट है, चाहे कपड़े खरीद रहे हैं, चाहे स्कूल का इस वक्त जैसे है कि फीस भर रहे हैं, तो बाबा की भंडारी से भर रहे हैं। बाबा ने दी है ये फीस अपने बच्चे के लिए, बाबा का बच्चा है वो, साथी है तो बाबा का, मेरा आत्मा भाई है, बाबा की संतान है हम सभी। तो फिर वो सब कुछ यज्ञ के हिसाब से चलेगा। जैसे उनका पुण्य फल होता है यज्ञ वालों का, वैसे ही हमारा भी वो पुण्य फल जमा हो। और बाबा को सदा कंबाइंड करके चलेंगे तो हर कार्य सहज होगा, और सब में सफलता और हमारी विजय निश्चित हुई ही पड़ी है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माँ पिता बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और दिल से बेहद की शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। सभी आत्मा भाइयों ने 5 विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बना माया जीत जगत जीत बन गए हैं। दिल से बेहद की शुभकामनाएं। ओम शांति।